Hello everybody, my name is Janvi. So today we are going to start our chapter number 3, linear equation in two variable. So let's start. इस वीडियो में हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे. तो इंट्रोडक्शन में क्या है, अब देखो ये टू वेरिएबल्स में है तो हमारे पास अब दो इक्वेशंस होंगी. इक्वेशंस कैसे लिखी जाएंगी अब, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 ऐसी इक्वेशन होती है. फिर दूसरी क्या होगी, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0. देखो इसमें अगर हम तीसरी ओर लिखेंगे तो a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल्स टू 0. तो इनकी n की वैल्यू चेंज होती जाएगी. ठीक है, अब इस चैप्टर में क्या दिया गया, इस एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें जो फॉर्मूलाज यूज करने, जो मेथड्स यूज करने हैं उसका इंट्रोडक्शन है. तो फिर हमें क्या करना है, अब देखो अगर इसमें जो a1 है ये क्या है, a b c क्या है हमारे कोफिशिएंट्स. ठीक है, अगर ये कोफिशिएंट a1 को डिवाइड करेंगे a2 से, अगर वो इक्वल नहीं आया b1 बाय में b2 के, तो मतलब वो कौन सी लाइन है, वो इंटरसेक्टिंग लाइंस है. इसका मतलब क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस है और वो एक ही पॉइंट पे, मतलब हम जब ग्राफ बनाएंगे वो सिर्फ एक ही पॉइंट पर मीट करेंगे और उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा. वन हैव ओनली वन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन. ठीक है, सिर्फ एक ही उसका सॉल्यूशन होगा. अब उसके बाद अगर हमारा a1 जो है बाय में a2 इक्वल आ गया b1 बाय में b2 के, और ये इक्वल नहीं आया c1 बाय में c2 के. ठीक है, तो ये होगा पैरेलल लाइंस है, ये कहीं भी नहीं मीट करेंगे. इसका मतलब होगा कि ये पैरेलल लाइंस है. ठीक है, मतलब कि हम एक ग्राफ बनाएंगे, जब हम ग्राफ बना रहे होंगे, हमने मान लो ये ग्राफ बनाया है. ठीक है, तो फिर जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे वो यूं पैरेलल चल जाएंगी, वो कहीं मीट नहीं करेंगी, वो कहीं भी मीट नहीं करेंगी, उनका सॉल्यूशन सेम आए ही नहींगा. एक्स और वाई की वैल्यू सेम ही नहीं आएगी यहाँ पे जो सॉल्यूशंस होते हैं, तो फिर मीट नहीं करेंगी, तो इसका नो सॉल्यूशन आएगा. ठीक है, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं बनता जब ये पैरेलल हो जाती है. तो ऐसे फाइंड आउट करते हैं. और अगर जो a1 बाय में a2 है वो इक्वल आ गई b1 बाय में b2 के, और ये भी इक्वल आ गई c1 बाय में c2 के, तो इसका मतलब होता है कोइंसाइड लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस. कोइंसिडेंट लाइंस कौन सी होती है, मतलब जो ओवरलैप करें. एक लाइन है, मतलब हमने ग्राफ बनाई, एक ये लाइन आई, ठीक है, और फिर इसके ऊपर से एक और सेम, जो मेरे पास दो इक्वेशन है दोनों की लाइन सेम उससे जा रही है. ठीक है, तो मतलब ये कोइंसाइड कर रही है, और इसमें होगा, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन है. हैव infinitely many solutions. ठीक है, अब देखो इसमें भी दो तरह के आ जाते हैं, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. ठीक है, देखो कंसिस्टेंट कौन से होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं जिनके कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होगा. इसका एक सॉल्यूशन है, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन है, तो ये दोनों हमारी होते हैं कंसिस्टेंट. ये और ये वाले होते हैं कंसिस्टेंट. और जो ये होते हैं ना कोइंसिडेंट लाइंस, ये डिपेंडेंट भी होते हैं, ये डिपेंडेंट कंसिस्टेंट होते हैं. ठीक है, और जो ये पैरेलल लाइंस होती है ना ये इनकंसिस्टेंट होती है. जब हमारी पैरेलल लाइंस आ जाए, मतलब कि हमारा a1 बाय में a2 इज इक्वल टू b1 बाय में d नहीं इक्वल हो c1 बाय में c2 के, तो वो इनकंसिस्टेंट लाइन मानी जाती है और एक कंसिस्टेंट लाइंस मानी जाती है. ठीक है, तो अब देखो ये वाली डिपेंडेंट हो गई, याद रखना जो कोइंसाइड होंगे वो डिपेंडेंट होंगे. तो फिर ये था हमारा. अब मैं आपको बताती हूँ a1 a2 b1 b2 हमारे ऐसे ये कैसे आएंगे. ठीक है, हमारे ऐसे सॉल्यूशंस कैसे आएंगे कि इक्वल आ जाए, इक्वल नहीं आ रहे, हम कैसे करेंगे. अब हम इक्वेशंस की हेल्प से ये चीजें पढ़ेंगे. तो मैं इरेज करती हूँ. हम दो इक्वेशंस लेंगे फिर उसके बाद देखेंगे.
मैं बुक से लेती हूँ इक्वेशन। पहली है x माइनस वाई x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0 और x 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें देखेंगे a1 की वैल्यू 1 है, b1 की वैल्यू -2 है, c1 की वैल्यू 0 है, फिर a2 की वैल्यू 3 है, b2 की वैल्यू 4 है और c2 की वैल्यू है -20। ठीक है ये। अब हम a1 बाय में a2 करेंगे जो कि किसके इक्वल आएगा 1/3 के। b1 बाय में b2 करेंगे आएगा -2/4, 1/2 -1/2 और फिर करेंगे c1 बाय में c2 जो आएगा 0 बाय में -20 जो कि 0 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो फिर अब देखो a1 ही b1 के इक्वल नहीं आया, a1 बाय में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय में b2, यही इक्वल नहीं आया। c1 बाय में c2 का हमें कोई लेना देना नहीं है, जब ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे तो फिर आगे का तो बचा ही नहीं। ठीक है, a1 बाय में b1 बाय में b2 ये इक्वल नहीं आ रहे, तो मतलब जो लाइंस है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी और उनका एक सॉल्यूशन होगा, ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, अब एक और लेते हैं इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0 और 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो इसमें हम a1 बाय में, देखो इस वाले में a1 बाय में a2 किसके इक्वल होगा, a1 बाय में a2, इसमें a1 है 2 बाय में a2 क्या है 4, 1/2। अब b1 बाय में b2 इसमें किसके इक्वल होगा 3/6, ये भी 1/2 के इक्वल आ गया। अब c1 बाय में c2 किसके इक्वल होगा -9 बाय -18, माइनस से माइनस कैंसिल 1/2, ये भी 1/2 आ गया। तो ये तीनों इक्वल है 1/2 1/2 1/2। तो फिर a1 बाय में a2 इज इक्वल्स टू b1 बाय में b2 इज इक्वल्स टू c1 बाय में c2। तो ये तीनों इक्वल आ गए, तो फिर ये जो लाइंस होंगी ना ये कोइंसिडेंट लाइंस होंगी और इनके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, बहुत सारे इसके सॉल्यूशंस आ जाएंगे। अब हम एक और इक्वेशन लेते हैं पैरेलल लाइंस की, हम पैरेलल कैसे दिखाएंगे। देखो x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो इसमें a1 है 1, a1 बाय में a2 किसके इक्वल आ गया 1 बाय में 2, b1 बाय में b2, b1 क्या है 2 बाय में 4, 1/2 आ गया और c1 बाय में c2 कितना है -4 बाय -12, माइनस से माइनस 4 1 जा 4 3 जा 1/3। अब जो a1 बाय में a2 है वो तो इक्वल है b1 बाय में b2 के, लेकिन वो इक्वल नहीं है c1 बाय में c2 के। ठीक है, अब ये इक्वल नहीं है तो फिर इसमें क्या आता है पैरेलल लाइंस होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी और नो सॉल्यूशन होगा, और ये कौन सी होंगी सॉल्यूशन। अब ये देखो ये कौन सी होंगी, ये होगी इनकंसिस्टेंट और ये वाले कौन से थे कंसिस्टेंट, और इससे पहले वाली जो इंटरसेक्ट करी थी वो भी कंसिस्टेंट थी यानी इनकंसिस्टेंट, और इस वाली को डिपेंडेंट भी बोलते हैं। ठीक है, ओके, तो फिर ये मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया। ठीक है, ये था हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज में, यही यूज होगा, हमें ग्राफ पे इक्वेशंस बनानी है और फिर उसको ऐसे पुट करना और फिर यही बताना है कि हैव नो सॉल्यूशंस किस में है, वन सॉल्यूशन किस में है, पैरेलल कौन सी है, इंटरसेक्ट कौन सी कर रही है, कंसिस्टेंट कौन सी है, इनकंसिस्टेंट कौन सी है, सब कुछ पूछा जाएगा। तो आपको अच्छे से लर्न कर लेना है, जो बुक है उसके फर्स्ट 2 पेजेस पे आपको मिल जाएगा इसका सब कुछ इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो फिर अब हम जो सेकंड और थर्ड एक्सरसाइज में फॉर्मूलाज यूज होने हैं उसके बारे में बात करते हैं।
देखो मैं ना एक इक्वेशन रख लेती हूँ, उस इक्वेशन की हेल्प से हम वो फॉर्मूला समझेंगे। दो मेथड लगने हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन मतलब सेकंड वाली एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा, थर्ड वाली में एलिमिनेशन मेथड लगेगा। सब्स्टिट्यूशन मतलब कुछ ऐड करना, लाइक सब्स्टिट्यूट करना, एलिमिनेट कुछ काट देना, ठीक है। x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, हमें x की वैल्यू ये मान लेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन, ये मान लेंगे हम सेकंड इक्वेशन। ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ना, इसमें x की वैल्यू देखेंगे। x की वैल्यू कैसे आएगी, x प्लस 2y है ना, वहाँ पे 4 जाएगा, प्लस का हो जाएगा 4 आ जाएगा वहाँ पे, और ये यहाँ पे प्लस हो रहा है 2y, वहाँ जाके माइनस 2y हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो x किसके इक्वल आ जाएगा, 4 माइनस 2y के। ये आगे की हमारी थर्ड इक्वेशन मान लेंगे हम। अब इस थर्ड इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, फर्स्ट में पुट कर दिया तो यही सेम आ जाएगा, थर्ड में पुट करेंगे x की वैल्यू, तो 2 को अभी x की जगह लिखेंगे 4 माइनस 2y प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो हम कुछ सब्सटीट्यूट कर रहे हैं ना, इसलिए इसका नाम सब्सटीट्यूशन मेथड है। तो 4 टू जा 8 माइनस 4y प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब ये कैंसिल हो रहा है तो फिर इसका कोई भी नो सॉल्यूशन आएगा, बिकॉज ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो फिर ये आ ही नहीं रही, y की भी वैल्यू नहीं आ रही, हमारे पास कुछ भी होगी, तो इसका नो सॉल्यूशन आ जाएगा। ऐसे ही हम दूसरी इक्वेशन लेंगे एक, तो फिर यहाँ पे इससे कट जाएगा, तो फिर 8 माइनस 12, 8 इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। अब उसके बाद ये कुछ हो नहीं रहा, इसमें y की वैल्यू नहीं आई, y की अपने पास से लिखनी पड़ेगी, तो फिर इसमें नो सॉल्यूशन ऐसे आते हैं, नो सॉल्यूशन इसमें, ठीक है। अगर हमारे पास एक और है जिसमें नो सॉल्यूशन ना आए, 7x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3, एक ये इक्वेशन है। अब उसके बाद सेकेंड इक्वेशन की बजाय अगर हम फर्स्ट इक्वेशन के बजाय अगर हम सेकेंड इक्वेशन में x की वैल्यू लिखेंगे, लाइक x इक्वल्स टू 3 माइनस 2y आ जाएगा। अगर हम इसमें लिखेंगे तो 7 डिवाइड होएगा वहाँ पे, देखो अगर इसमें हम x की वैल्यू लिखेंगे तो ये आएगी 2 प्लस 15y बाय में 7, और अगर इसमें लिखेंगे x की वैल्यू तो आएगी वो 3 माइनस 2y। तो ये वाली इजी है, तो मैं इससे करती हूँ, किसी से भी आप कर सकते हो, बस जिसमें से आप x की वैल्यू निकाल रहे हो उस वाली इक्वेशन में पुट नहीं करना। x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y, ये थर्ड इक्वेशन। अब हमने ये सेकंड की ली थी तो हम इसको फर्स्ट में पुट करेंगे। 7 3 माइनस 2y माइनस 15y इज इक्वल टू 2, 7 3 is 21, 21 माइनस 14y माइनस 15y इज इक्वल टू 2, 14y और 15y माइनस 29y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 21 माइनस 19 माइनस 29y, y की वैल्यू आ गई 19 बाय में 29। अब यहीं से x की वैल्यू आ जाएगी, x हमने किसके इक्वल लिखा था इस वाली में, 3 माइनस 2y, इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 3 से माइनस कर देंगे, वो ही सेम है। देखो क्या करेंगे हम, इसको मैं इरेज ही कर देती हूँ। x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2y है, y की हमारी वैल्यू आ चुकी है 2 इंटू 9 बाई में 29 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 3 माइनस 38 बाई में 29 बाई में 1 इज इक्वल्स टू 29। अब 1 29 ज़ा 29, 3 को भी 29 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 9 ज़ा 7 ऊपर 2, 3 2 ज़ा 6 7 8 माइनस 38। 87 में से अगर हम 38 को माइनस करेंगे तो ये 17 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9 और फिर यहाँ पर 7 4, 49 बाई 29 ये आ जाएगा। ये आ गई हमारी x की वैल्यू, वो आई थी हमारी y की वैल्यू, ठीक है। ऐसे हम ये वैल्यूज निकाल देंगे, ये होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब मैं आपको बताती हूँ एलिमिनेशन मेथड। मान लो मैं यही वाली एक इक्वेशन ले लेती हूँ, ठीक है। ये वाली मैंने इक्वेशन ले ली,
तो अब देखो इसमें एलिमिनेट करना है, मतलब कुछ काटना है। अब या तो हम 15 को डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को तो 15 बना नहीं सकते हम, तो x को तो 7 बना सकते हैं ना। x को हम 7 बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? मल्टीप्लाइंग, इसको फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे, इसको सेकंड इक्वेशन मानेंगे। हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग 7 इन इक्वेशन 2। सेकंड इक्वेशन में 7 मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 2y इज इक्वल टू 7 इंटू 3, इससे भी 7 मल्टीप्लाई होगा, 7x प्लस 14y इज इक्वल टू 21 आ गया। अब उसके बाद ये आ गया 7xy, ये हो जाएगी हमारी थर्ड इक्वेशन। ये मैंने 3 लिखा था ब्रैकेट में। अब देखो इसमें से अगर हम इस इक्वेशन को माइनस करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का साइन, इसका साइन चेंज होगा, ये प्लस का साइन है, माइनस का साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। कैसे होंगे देखो, 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2। फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को माइनस करेंगे, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को माइनस करेंगे। हाँ, माइनस 14y इज इक्वल टू माइनस 21। माइनस करेंगे तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। देखो हमारे पास साइन था इसका प्लस का, इसका भी प्लस का, इसका भी प्लस का, तो ये चेंज हो गए। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 7 और माइनस का 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस का 15 और माइनस का 14, तो ये आ गया 19y माइनस का किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस 21 में से 2 माइनस हो रहे हैं तो माइनस 19, सॉरी माइनस 29, यहाँ पे 29 आएगा ना। हाँ, तो फिर y किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस 19 बाई में माइनस 29, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, y किसके इक्वल आ जाएगा 19 बाई में 29। सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी वही आया था, इससे भी आ गया ना। ऐसे हो गया एलिमिनेशन, एलिमिनेट करना है। इसमें क्वेश्चन में लिखा होगा एलिमिनेशन से करना है सब्स्टिट्यूशन से, अगर नहीं लिखा तो दोनों में से कोई भी लगा दो। ये आ गई y की वैल्यू। अब x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। अगर हम इसमें पुट करेंगे तो इजी वाली इक्वेशन है, तो इसमें पुट करते हैं। चलो x प्लस 2 की वैल्यू पुट करते हैं, y की वैल्यू पुट करते हैं। x इज इक्वल्स टू 38 सॉरी प्लस 38 बाई में 29 इज इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 38 बाई में 29। उसमें भी आया था ना 3 माइनस 38 बाई में 29। x किसकी इक्वल हो गया, इसका एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा हमारा किसके इक्वल आया था, 84 के इक्वल, 87 के इक्वल। 87 में से फिर 38 को हम माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा 49 बाई में 29। हाँ, ये माइनस का पड़ा है तो ये माइनस का साइन लगेगा, पिछले वाले में भी माइनस का लगना था, तो फिर माइनस का 49 बाई में 29 आ जाएगा आंसर। एक सेकेंड माइनस का खुलेगा, हाँ ये आएगा आंसर। बिकॉज देखो अगर हम 29 एलसीएम लेंगे तो फिर 1 3 सा 3 हुआ, नीचे 1 होगा, तो फिर 3 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 87 बड़ा हुआ ना, तो फिर डायरेक्ट 49 बाई में 29 आंसर आएगा। ये x की वैल्यू आ गई और ये y की वैल्यू, यही आई थी हमारी सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी, एलिमिनेशन में भी यही आ गई। तो मतलब मेथड तो लाइक आंसर तो सेम आएंगे, बस मेथड थोड़े अलग है। क्वेश्चन में बोला होगा एलिमिनेशन से करने या सब्स्टिट्यूशन से करने, तो थर्ड एक्सरसाइज में पूरी में यही होना है, इक्वेशन बनानी और एलिमिनेट करनी है। सेकंड में इक्वेशन बनानी है और सब्स्टिट्यूट करनी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y की वैल्यू निकालनी है। और फर्स्ट एक्सरसाइज में कंसिस्टेंट बतानी है, इनकंसिस्टेंट बतानी है, पैरेलल, कोइंसिडेंट, intersecting lines, solution have one solution, infinitely many solution और no solution, ये चीजें बतानी है। ग्राफ बनाना है, उसकी इक्वेशंस बनानी है और फिर उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। लाइक हमारे पास एक स्टेटमेंट होगी, उसकी इक्वेशन बनानी है, उसकी वैल्यूज पुट करने हैं, फिर उसके बाद उसको ग्राफ पे बनाना है, उसके कोऑर्डिनेट्स बना के, ठीक है। फिर ग्राफ पे बनाने के बाद जिस पॉइंट पे वो मैच कर रहे होंगे वो उसका आंसर आ जाएगा x और y का। वैसे करेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज में, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज के साथ। अभी यहाँ पर इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन खत्म होता है। सो इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।